दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्यारी नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफी फैक्ट्री में कैसे बनती है? आज हम आपको इसका पूरा सफर दिखाएंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। फैक्ट्री में कॉफी बनने की शुरुआत होती है हरा भरा कॉफी बागानों से। यहाँ पर किसान बहुत ही मेहनत से सबसे बढ़िया क्वालिटी के कॉफी चेरीज को चुनते हैं। ये चेरीज जब बिल्कुल लाल और पके हुए होते हैं तभी इनको तोड़ा जाता है। हर एक चेरी को ध्यान से हार्वेस्ट किया जाता है ताकि कॉफी का टेस्ट और अरोमा एकदम परफेक्ट रहे। हार्वेस्टिंग के बाद इन चेरीज को जमा करके प्रोसेसिंग सेंटर लाया जाता है। यहाँ पर इन चेरीज के अंदर से कॉफी बीन्स निकालने का काम शुरू होता है। सबसे पहले इनको पानी से अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनके ऊपर लगी मिट्टी और धूल साफ हो जाए। धोने के बाद इन चेरीज को धूप में सुखाया जाता है। सुखाने में कई दिन लगते हैं और इन्हें बार बार पलटना पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसे ध्यान से करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। रोस्टिंग फैक्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण और जादुई हिस्सा होता है। यहाँ उन हरे बीन्स को बड़े बड़े रोटेटिंग ड्रम्स में डाला जाता है। इन ड्रम्स के अंदर का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बीन्स के अंदर के केमिकल बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हरे बीन्स धीरे धीरे ब्राउन और फिर डार्क ब्राउन रंग में बदल जाते हैं। इस दौरान उनके अंदर की मिठास कैरमलाइज होने लगती है और वो खास अरोमा पैदा होता है जो हमें नेस्कैफे कॉफ़ी में पसंद है। रोस्टिंग के समय एक्सपर्ट ऑपरेटर्स लगातार तापमान और समय पर नज़र रखते हैं, क्योंकि 1 सेकंड की भी देरी बीन्स को जला सकती है या उनका स्वाद कड़वा कर सकती है। हर बैच को बहुत ही ध्यान से एकदम बराबर रोस्ट किया जाता है ताकि हर जार में एक जैसा स्वाद मिले। जब बीन्स का रंग और खुशबू एकदम सही हो जाते हैं तो उन्हें तुरंत ड्रम से बाहर निकाल लिया जाता है और आगे के सफ़र के लिए अगले सेक्शन की तरफ भेजकर तुरंत ही ठंडा किया जाता है। रोस्टिंग के बाद सबसे ज़रूरी काम इन गर्म बीन्स को तुरंत ठंडा करना होता है। अगर इन्हें ठंडा नहीं किया गया तो ये अपनी ही गर्मी से और ज़्यादा रोस्ट होते रहेंगे और जल जाएंगे। इसीलिए इनको एक बड़े कूलिंग ट्रे में डालकर ठंडी हवा पास की जाती है। कुछ ही समय में इनका तापमान नॉर्मल हो जाता है। अब बारी आती है ग्राइंडिंग की, यानी कि बीन्स को पीसने की। ठंडे हो चुके रोस्टेड बीन्स को बड़े ग्राइंडर्स में भेजा जाता है। यहाँ इनको इंडस्ट्रियल स्केल पर पीसा जाता है। ग्राइंडिंग का लेवल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर पाउडर ज़्यादा बारीक हो गया तो आगे एक्सट्रैक्शन में दिक्कत आएगी, और अगर ज़्यादा मोटा रहा तो कॉफ़ी का पूरा स्वाद पानी में नहीं आ पाएगा। इसीलिए कड़ी निगरानी में इनको पीसा जाता है और एक यूनिफॉर्म कोर्स पाउडर तैयार किया जाता है। ये पाउडर अब बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हम फिल्टर कॉफ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राइंडिंग का काम पूरी तरह से खत्म होने के बाद इसको ब्रूइंग के लिए आगे भेजा जाता है। ब्रूइंग या एक्सट्रैक्शन वो हिस्सा है जहां फैक्ट्री एक जैसी ही बड़ी कॉफी मशीन की तरह काम करती है। पिसे हुए कॉफी पाउडर को बड़ी सी इंडस्ट्रियल पर्कुलेटर बैटरीज में डाला जाता है। ये बैटरीज बड़े स्टील टैंक्स होते हैं जिनमें गर्म पानी को प्रेशर के साथ कॉफी पाउडर के बीच से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया से कॉफी पाउडर के अंदर से सारा स्वाद, रंग और ज़रूरी ऑयल्स पानी में घुल जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम घर में छन्नी या फिल्टर का इस्तेमाल करके कॉफ़ी बनाते हैं। बस फ़र्क ये है कि फैक्ट्री में ये काम हज़ारों लीटर के स्केल पर होता है। गर्म पानी जब इन टैंक से निकलता है तो वो पानी नहीं बल्कि एक गाढ़ा कॉफ़ी का लिक्विड बन चुका होता है, जिसे एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। पिसे हुए बीन्स का बचा हुआ कचरा आगे चलकर फैक्ट्री के बॉयलर में ईंधन की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। अब ये गाढ़ा कॉफ़ी लिक्विड आगे के सफ़र के लिए फैक्ट्री में पूरी तरह से तैयार है। ब्रूइंग से मिला हुआ गाढ़ा लिक्विड अभी भी इंस्टेंट कॉफ़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारा पानी मौजूद होता है। इस लिक्विड को कॉफ़ी पाउडर में बदलने से पहले इसका पानी कम करना ज़रूरी है। इसके लिए इस लिक्विड को इवेपोरेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ बड़ी मशीन्स में कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट को हीट किया जाता है, जिससे पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। इस दौरान कॉफ़ी की खुशबू या अरोमा भी उड़ सकती है, इसलिए इस प्रोसेस को वैक्यूम के अंदर किया जाता है ताकि कम तापमान पर ही पानी उड़ जाए और कॉफ़ी का स्वाद बचा रहे। कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज में अरोमा रिकवरी यूनिट भी लगा होता है, जो उड़ते हुए स्वाद को वापस पकड़कर लिक्विड में मिला देता है। इवेपोरेशन के बाद जो लिक्विड बचता है वो और भी ज़्यादा गाढ़ा और गाढ़े रंग का होता है। इसे कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। ये गाढ़ा कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट अब पूरी तरह से अगले कदम यानी सूखने के लिए आगे ड्राइंग प्रोसेस की तरफ भेजा जाने वाला है। इस गाढ़े कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट को इंस्टेंट पाउडर बनाने के 2 मेन तरीके होते हैं, स्प्रे ड्राइंग और फ्रीज ड्राइंग। पहले बात करते हैं स्प्रे ड्राइंग की,
जो कि एक बहुत ही तेजी से होने वाला प्रोसेस है। इसमें कॉन्सेंट्रेट को एक बहुत ऊंचे टावर, जिसे स्प्रे ड्रायर कहते हैं, उसके ऊपर से नीचे की तरफ छिड़का जाता है। जब ये लिक्विड छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे गिरता है तो टावर के अंदर बहुत ही गर्म हवा छोड़ी जाती है। गर्म हवा इन बूंद में से बचे हुए पानी को बस कुछ ही सेकंड्स में उड़ा देती है। जैसे ही ये बूंदें टावर के बेस पर मिलती हैं, पानी गायब हो चुका होता है और बचता है वो बारीक ड्राई पाउडर, जिसे हम रेगुलर इंस्टेंट कॉफ़ी कहते हैं। इस पाउडर में पानी घोलते ही ये वापस लिक्विड कॉफ़ी बन जाएगा। ये तरीका बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसमें हीट की वजह से थोड़ा फ्लेवर कम हो सकता है। इसीलिए नेस्कैफे प्रीमियम कॉफ़ी के लिए फ्रीज ड्राइंग का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें गर्म हवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं फ्रीज ड्राइंग पर, जो कॉफ़ी के ओरिजिनल स्वाद को बचाने के लिए सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इस प्रोसेस में कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट को ठंडा करके एक बर्फ़ की तरह जमा लिया जाता है। फिर इस जमे हुए कॉफ़ी के बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, जिसे हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इन ठंडे ग्रैन्यूल्स को एक बड़े वैक्यूम चेंबर में डाला जाता है। वैक्यूम के अंदर एक ऐसी जादुई प्रक्रिया होती है जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि बर्फ पानी बनने की बजाय सीधे भाप में बदल जाती है। इस तरीके से कॉफ़ी से सारा पानी निकल जाता है बिना किसी हीट के। नतीजे में हमें मिलते हैं चमकदार और प्रीमियम क्वालिटी वाले कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स, जिनकी महक और स्वाद फ्रेश ब्रूड कॉफ़ी जैसा ही लगता है। नेस्कैफे गोल्ड जैसी कॉफ़ी बनाने के लिए फैक्ट्री में यही फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपको हमेशा अपने परिवार के साथ एक लाजवाब और शानदार कॉफ़ी का अनुभव घर बैठे हर सुबह आसानी से मिल सके, बिना किसी भी परेशानी के। कॉफ़ी पाउडर और ग्रैन्यूल्स तैयार होने के बाद आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है पैकेजिंग का। इस स्टेज पर मशीन्स लगातार कॉफ़ी पाउडर को सैशे, प्लास्टिक पाउच और कांच के जार में भरने का काम करती हैं। कांच के जार में पैकिंग के वक्त हवा निकालकर थोड़ी नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिससे कॉफ़ी लंबा समय तक फ्रेश रहती है और ख़राब नहीं होती। हर एक जार को पैक होने के बाद वज़न चेक करने वाली मशीन से गुजरना पड़ता है, ताकि किसी में भी कॉफ़ी कम ना हो। फिर इन जार्स पर नेस्कैफे का लेबल लगाया जाता है और इनको बड़े बड़े कार्टन बॉक्स में भरकर सील कर दिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल की एक टीम इन सभी जार्स का रैंडम चेक भी करती है। इसके बाद ये सभी बॉक्स ट्रक में लोड होते हैं और दुकान के जरिए आपके घर तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा सफर एक कच्चे कॉफी बीन से आपके पसंदीदा नेस्कैफे बनने तक। उम्मीद है आपको फैक्ट्री की ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।